चलिए सुबह के अपडेट दे दें आपको। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, रात भर जो है गोलीबारी हुई है। अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। दरअसल पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। आपको बता दें कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी ड्रोन मिसाइल मार गिराई है। तो वही जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है। ये रात भर के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। वहीं कुछ न्यूज एजेंसियों के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भारतीय एयर डिफेंस ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। हालांकि सरकार की तरफ से पुष्टि होना बाकी है अभी इसकी। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की अगर मैं बात करूं तो गुरुवार रात करीब 11 बजे जो है घुसपैठ की कोशिश की गई थी, तो वही बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है इस घुसपैठ को। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में एक घुसपैठिए को भी मार गिराया है। ये तमाम बड़ी अपडेट हमारा समाचार आप तक पहुंचा रहा है। रात भर का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो स्थिति बनी हुई है उसकी पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू में LOC के पास पाकिस्तानी फायरिंग में अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चों के शामिल होने की बात आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पुलिस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सभी सरकारी विभागों की अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी देर रात जो है बैठक बुलाई गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने देर रात बैठक बुलाई है। उस बैठक में तमाम मंत्री नेता शामिल रहे। इसके साथ ही आपको बता दें राजस्थान में भी पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है इस युद्ध को लेकर। साथ ही साथ जो छुट्टियां हैं पुलिस महकमे के पुलिस जवानों की बात में अगर करूं तो पुलिस जवानों की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही जिन्हें छुट्टियां दी गई थी उन जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और सभी को जो है बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। जो जवान छुट्टियों पर थे उन्हें तत्कालीन रूप से तुरंत प्रभाव से उन्हें वापस बुला लिया गया है छुट्टियों से। इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सिंदूर रुका नहीं है, सिंदूर लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी भारत को लेकर कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है तनाव कम हो, लेकिन यह मामला बुनियादी रूप से हमारा नहीं है। ये कई जो है अब हम बात करें कि कई तरीके के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। जो लोग भारत के साथ है, भारत की मेजबानी कर रहे हैं, भारत के साथ डटे हैं, वो लोग जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश है जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अब आपको बता दूं कि सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री है अदेल अल जुबैर, जिन्होंने भारत की अनाउंस यात्रा पर जो आए हैं, उन्होंने भी जो है गुरुवार सुबह भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बात की है। भारत में जो हालात इस समय है उनकी जानकारी ली है, उस पर बात करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके के हालात जो है भारत में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दक्षिण एशिया में जो अलकायदा की शाखा AQIS ने जो है भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है इस समय हमारा समाचार के प्लेटफॉर्म से। और अगर हम बात करें इससे पहले पाकिस्तान ने जो है बुधवार गुरुवार की रात की अगर मैं बात करूं तो भारत के 15 से जो है ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। तमाम पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के जो सैन्य है वो सेना है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि भारत को झुकाने की, लेकिन भारत किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान की जो कोशिश है, नापाक कोशिश है, उन्हें नाकाम करने का काम कर रहा है भारत की जो सेना है वो डटकर खड़ी हुई। आपको बता दें भारत की जवाबी स्ट्राइक में लाहौर, कराची और रावलपिंडी में जो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन जो है प्रेस
कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सेना की कार्रवाई की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही है। विदेश सचिव ने पाक में आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाते हुए पूछा है कि वहां आर्मी अफसर क्यों मौजूद थे। इसके साथ ही आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है। ये तस्वीरें हम कल से दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान ये दिखाने का प्रयास कर रहा है जो आतंकवादी थे उन्हें वो अपने झंडे में लपेटकर शहादत बता रहा है कि शहादत उन्हें मिली है। इस हरकत को तो हम यही कहेंगे कि नापाक पाकिस्तान और नापाकी हरकत ही पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। वो आतंकवादियों को शहादत के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें शहीद घोषित कर रहा है कि उन्हें शहादत मिली है। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने का विषय। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि उनकी सेना ने 5 राफेल गिराए। 5 राफेल गिराने की बात कही गई। इस बयान की जो पाकिस्तानी संसद में आलोचना भी हुई। जो है पाकिस्तान की मैं बात करूं, संसद की बात करूं तो तमाम जो नेता मंत्री वो भी चर्चाएं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक न्यूज चैनल ने जब ख्वाजा आसिफ से राफेल गिराने के सबूत मांगे तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इसके सबूत है। तो देखिए ये तो एक हंसने का विषय है जब पाकिस्तान के अधिकारी या मंत्री ही ये बयान दे रहे हैं कि आपको सबूत चाहिए तो सोशल मीडिया पर देख लीजिए। तो भैया जब आपके पास सबूत ही नहीं है तो किस बात का पाकिस्तान के संसद में बैठकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है कि किस तरीके से पाकिस्तान के हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो झूठ का ढिंडोरा है जो पीटे जा रहा है। खैर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो झूठ पर ही चल रहा है। जुमले घड़ने का जो काम है वो ही पाकिस्तान के पास है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की जो प्रवक्ता है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा है कि भारत के 50 ड्रोन गिराए हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में बुधवार को पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल जो है रऊफ अजहर की मौत हो गई है। ये भी अपडेट हमने आपको दिखाई दी कि अब्दुल रऊफ जो है 2002 में इजरायली पत्रकार डैनियल पॉल की हत्या करने वाले आतंकियों में शामिल था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो अपडेट है कि पाकिस्तान ने गुरुवार रात भारत के पठानकोट, जैसलमेर और जम्मू में हमले करने के दावे के सिरे को खारिज किया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने दावा किया है कि 36 घंटे में भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर हमला किया। कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दे डाली है। आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रूस है, आयरलैंड और न्यूजीलैंड है। इन देशों को जो है अभी पाकिस्तान और भारत की यात्रा करने के लिए मना किया गया है। तमाम जो प्रधानमंत्री है इन देशों के जो मंत्री है, जो इनके सलाहकार है रक्षा से जुड़े, उन्होंने कहीं ना कहीं अभी जो है स्थिति को देखते हुए, हालातों को देखते हुए कहा है कि अभी किसी भी तरीके की यात्रा करना ठीक नहीं है। अभी यात्रा करने से हो सकता है कोई नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनसे पाकिस्तानी कंटेंट हटाने का एक आदेश जारी कर दिया गया है। कल भी आदेश जारी हुआ था, परसों भी बात कही गई थी कि जो भी पाकिस्तानी कंटेंट है उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वेब सीरीज हो या गानों की मैं बात करूं तो जो है भारत सरकार ने सभी ओटीटी मीडिया, स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से जो है हटाने का निर्देश दे दिया है। पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, नहीं रहेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं ट्विटर की, मैं बात कर लूं, इंस्टाग्राम पर बात कर लूं, पाकिस्तान की जो तमाम सेलेब्स है उन सबके भी जो है सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको भी भारत में बैन कर दिया गया है। बता दें सब्सक्रिप्शन वाले जो लोग हैं, जो कंटेंट हैं, किसी तरह के कंटेंट है फिलहाल वो शायद चल सकते हैं, लेकिन
वो ट्विटर की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो बैन करेगा पाकिस्तानी जो कंटेंट डल रहा है, पाकिस्तानी चैनलों के टीवी शोज हो, डॉक्यूमेंट्री हो, प्रोग्राम भी जो बैन किए गए हैं। इसके साथ ही ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहे हैं, वो स्ट्रीमिंग को जो है तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद पाकिस्तानी गाने, एल्बम और जिनमें आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे जो आर्टिस्ट के ट्रैक्स हैं उन्हें भी हटाया जाएगा तुरंत प्रभाव से। इसके साथ ही बता दें, पाकिस्तानी मूल के पॉडकास्ट, ऑडियो शो या कोई भी वॉइस बेस्ड कंटेंट है जो भारतीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है उन्हें भी तुरंत प्रभाव से जो है हटाया जाएगा। ये तमाम जानकारी है। इसके साथ ही अब अगर हम बात करें हवाई यात्रा की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो बीते दिन भारत ने जो है 430 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इसके साथ ही डेली फ्लाइट्स की अगर बात करूं तो 3% की इसमें भी कमी देखने को मिली है। तो वही पाकिस्तान में भी 147 फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई है। डेली फ्लाइट्स इसमें 17% जो है डेली फ्लाइट्स शामिल हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल से बात की है कि किस तरीके के हालात है, किस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो है सहयोग करना चाहिए। भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यानी कि बीसीएस ने जो है पैसेंजर्स डिपार्चर टाइम से करीब 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश जारी किए। तमाम अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डिपार्चर के 75 मिनट पहले चेक इन जो है बंद हो जाएगा, इसके बाद चेक इन नहीं होगा। ये जो अपडेट्स हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो है जारी की गई है। पल पल के अपडेट्स के लिए आपको बने रहना है हमारा समाचार पे। तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी। बने रहिएगा कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके के हालात है भारत पाकिस्तान के बीच, वो तमाम अपडेट्स आपको यही मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। भारत को स्वतंत्रता मिलने और पाकिस्तान के जन्म से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बनते और बिगड़ते आए हैं। दोनों देशों की आम जनता भले ही युद्ध नहीं चाहती हो, लेकिन पाकिस्तान के नेता और फौज हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। यही कारण रहा है कि पिछले 7 दशकों में से 4 बार 1971, 1999, 2016 और 2025 में युद्ध छिड़ा। पिछले 10 सालों की बात करें तो साल 2016 में उरी में 19 भारतीय सैनिकों के शहीद हो जाने के बाद भारत ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2019 में भी पुलवामा धमाके में भारत के अर्धसैनिक बलों के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान को अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। कई बार जवाबी फायरिंग भी हुई, लेकिन अब की बार जवाबी फायरिंग जबरदस्त हो रही है। हवा में लड़ाकू विमानों के बीच तीखी झड़प देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बेसरन घाटी में पर्यटकों पर आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट सुला दिया था। 24 से 27 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ और अखनूर जैसी क्षेत्रों में लगातार गोलीबारी शुरू की, जिसे भारत ने पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन माना। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन, कुवैत और डेनमार्क के समकक्ष मंत्रियों से बातचीत की और पहलगांव हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर भारत का जीरो टॉलरेंस रुख स्पष्ट किया। कई देशों ने भारत के प्रति समर्थन भी जताया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से तटस्थ जांच की मांग की और भारत से संयम बरतने का भी आग्रह किया। पाकिस्तान ने अपने सहयोगी देशों जैसे तुर्की, सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक में सशस्त्र बलों को पूरा ऑपरेशन फ्रीडम दिया, जिसमें हमले का जवाब देने के लिए समय, लक्ष्य और तरीके का फैसला सेना पर ही छोड़ा गया। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके के मुरिद के कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे स्थानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य हमले किए। इन हमलों को भारतीय रक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और उसके कई साथियों के कैंपों को ध्वस्त किया गया। 8 मई को भी
अपनी कार्रवाई जारी रखी। वहीं पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में गोलीबारी की, वहीं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी गोलीबारी की। हालांकि भारतीय सेना ने उन सभी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर ड्रोन भेजने की कोशिश की तो उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना ने काउंटर ड्रोन ऑपरेशन चलाया और 50 से अधिक ड्रोन को निष्प्रभावी कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी तो राजस्थान सरकार ने भी फरमान जारी कर दिया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान शुक्रवार को बंद कर दिए गए। जम्मू, जहां स्थिति अभी सामान्य है, भारत की रात भर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में भारत पूरी तरह से कामयाब रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे, लेकिन भारत के सैन्य तंत्र ने उन सभी ड्रोनों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अभी भी LOC पर लगातार गोलीबारी जारी है और भारतीय सेना पूरी तरह से जवाब दे रही है। भारत की बात करें तो एकता, अखंडता और अहिंसा पर विश्वास रखने वाला भारत कहीं ना कहीं आज मजबूर हो रहा है तो उन आतंकी संगठनों को ध्वस्त करने के लिए मजबूर हो रहा है। राजस्थान से मैं ओम प्रकाश चौधरी, हमारा समाचार। भारत ने गुरुवार यानी कि बीती रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान द्वारा मिसाइल एवं ड्रोन से हमला किए जाने के प्रयासों को विफल कर दिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष व्यापक होने की आशंका प्रबल हो गई है। वहीं अखनूर, सांबा, बारामूला और कुपवाड़ा तथा विभिन्न स्थानों पर विस्फोट और सायरन की आवाज सुनी गई। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर रात के समय व्यापक वायु सतर्कता अभियान चलाया। आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के प्रयासों को विफल किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप आज जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य प्रतिष्ठानों को पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल एवं ड्रोनों ने निशाना बनाने का प्रयास किया। इन खतरों को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए तत्काल से विफल कर दिया गया। किसी के हताहत होने या किसी संपत्ति की हानि होने की सूचना नहीं है और सैन्य सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से आई मिसाइलें एवं ड्रोन ने जम्मू के सत्तवारी, सांबा, RS-पुरा एवं अन्य कस्बों को निशाना बनाने का प्रयास किया, किंतु भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें नाकाम कर दिया। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम से शुरू हुई सैन्य कार्रवाई के लक्ष्यों में पंजाब प्रांत में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ भी शामिल था, जो भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए और गिनती अभी जारी है। सरकार ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिससे सटीक संख्या बताना मुश्किल हो जाता है। चलिए सुबह के अपडेट दे दें आपको। जिस तरीके से